जाहिल जिन्हें अलिफ बेते याद नहीं, जिन्हें काखा गा घा याद नहीं, जिन्हें ABCD याद नहीं, जिन्हें खाने पीने जीने के सलीके और तौर तरीके मालूम नहीं। सूरतें देखो तो ऐसे 12 बज रहे हो सूरत पे, ना देखने के ना भालने के, जानवरों की तरह खड़े खड़े खाने वाले, जानवरों की तरह खड़े खड़े पेंटे खोलने वाले। तवज्जो है, वो मेरे नबी की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं। किस नबी की बारगाह में? क्या है उसका मकाम? जाहिल क्या समझेंगे? सबसे बड़ी समस्या है, खास तौर से हमारे यहां और पूरी दुनिया में। वो समस्या ये है, हम उसी समस्या पर आप हजरात को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे और उसी के बारे में चंद बातें आपसे अर्ज करेंगे। बड़े पीर साहब का मामला ये है कि वो हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीदा औलादों में से एक वलद सालेह हैं। 5वीं सदी हिजरी में वो जीलान में पैदा हुए थे। बगदाद में उन्होंने इल्म हासिल किया। अल्लाह ताला ने माँ के पेट से ही उन्हें वली बनाया था। माशाअल्लाह, वो मादरदाद वली थे। उन्होंने पैदा होते ही रोज़ा रखा था, दिन में दूध नहीं पिया था। उन्होंने दीन को जिंदा कर दिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें ये रुतबा दिया कि उन्हें इंसानों का शेख बना दिया अल्लाह ताला ने, उन्हें जिन्नों का शेख बना दिया अल्लाह ताला ने, उन्हें बाज़ फरिश्तों का भी शेख बना दिया अल्लाह ताला ने। क्या कमाल की बात है। कि अल्लाह ताला ने उन्हें वलियों का सरदार बना दिया। उन्होंने बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान कर दिया था, कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। उन्होंने पूरी दुनिया को मुट्ठी में, हथेली में राई के दाने के बराबर, जैसे राई का दाना हथेली में नजर आता है, ऐसे ही वो पूरी दुनिया को देखते हैं। वो विलायत की जो दुनिया है, कायनात तसव्वुफ और कायनात विलायत जो है, उसके सरदार आला की हैसियत से कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया में जो रूहानी हुकूमत, जो असली हुकूमत है, जो उसका सिलसिला है, उस सिलसिले में वो मुस्तफ़ा जान रहमत जो कि अल्लाह के वज़ीर आज़म हैं, उनके निहायत ही मोतमद मंत्री हैं, वज़ीर हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंत्रिमंडल में। गौसे पाक जिनकी आप बात कर रहे हो, उन्होंने बड़ी नेक तीनत माँ और बड़े ही निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार बाप हज़रत अब्दुल्ला अबू सालेह जंगी दोस्त और हज़रत सैयदा उम्मुल खैर, दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तक जिनका सिलसिला जाता है, आपको ये फ़ख्र है कि इन जैसी हस्तियां माँ और बाप के रूप में आपको मिली। मेरी बात आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? करामतों का जहां तक मामला है, तवज्जो की ज़रूरत है। वो उसी मोहब्बत से सुनो मुझे जिस मोहब्बत से तुमने शायरों को सुना।
शायर को जब तुम इतने प्यार से सुन सकते हो तो इतनी प्यारी बातों को आप प्यार से नहीं सुन सकते? बेशक। हैं जो आपको जलसे के मकसद की तरफ ले जा रहे हैं कि जलसे का मकसद क्या है, कुछ बातें आप तक पहुंचे, यही तो मकसद है। अब उसको आप प्यार से नहीं सुनोगे, शेर शायरी को बहुत मोहब्बत से सुनोगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कहाँ लिखा हुआ, आसमान से कहीं लिखा हुआ आया कि शायर पढ़े तो बहुत अच्छा सुनो, और 10 साल कोई मदरसे में पढ़ के फिर तुमसे बात करे तो उसे ऐसे ही घूर घूर के देखते रहो? ये कहाँ लिखा हुआ आया? और सब्जीपुर उमरी के लोग तो बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं, दोनों आंखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ शायर के लिए मोहब्बत है, बाकी आलिम बेचारा कुछ भी करता रहे ऐसे घूर घूर के देखते रहेंगे। मैंने 3 मिनट के अंदर उतनी बातें बता दी जो कोई आदमी 2 घंटे में बताता है। 3 मिनट में वो बातें बता। अब इन 3 मिनट की बातों को तुम 6 घंटे लगा लो या जल्दी जल्दी सुन लो। मैं सोच रहा हूं जल्दी जल्दी सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े पीर रोशन ज़मीर, बड़े पीर साहब हमारे बगदाद वाले आका को सुल्तानी अता फरमाई। वो कुतुबे अख्ताब हैं, उन्होंने पहले इल्म हासिल किया। वो इल्म हासिल करके अल्लाह ने उनके दर्जे इतने बुलंद किए, इतने दर्जे बुलंद किए। खुद कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म पढ़ा और यहाँ तक के अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो कुरान शरीफ के इतने माहिर हैं बड़े पीर साहब। कुरान शरीफ में एक एक आयत की 30-30 तफसीरें बड़े पीर साहब ने कर दी। ये बहुत कमाल की बात है। बड़े पीर साहब ने एक आयत की 30 तफसीरें, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मामूली बात है एक आयत करीमा के 30-30 माना बता देना। तो बड़े पीर साहब की करामत ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जज़ाकल्लाह सर से लेकर पांव तक करामत ही करामत बना दिया था। अल्लाह जज़ाए खैर। करामत ये तो हो गई बड़े पीर साहब की बात। ये सरकार की औलादों में से हैं, 5वीं सदी में पैदा हुए। आज हम बड़े पीर रोशन ज़मीर के नाम से जानते हैं, लेकिन समस्या इनकी नहीं है। जिस समस्या की मैं बात करना चाहता हूं वो समस्या है हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोगों का गुस्ताखी करना। दिन ब दिन जमाने का नया नया फैशन बनता चला जा रहा है कि वो हमारे हुजूर की बारगाह में बहुत ज्यादा दरिंदगी कर रहे हैं। जंगली वो खुद तो इस लायक नहीं है कि उन्हें शोहरत मिल जाए, तो वो एक निहायत सस्ता हथकंडा, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बस ये अपनाते हैं कि सबसे बड़ी जात दुनिया में हुजूर की है, क्या बात, उसे टच कर लो। तवज्जो है? जैसे ही उसे टच करेंगे शोहरत मिल जाएगी। अबे मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो अपने बेस पे शोहरत हासिल करो। आखिरकार नाम लिया तो मेरे मुस्तफ़ा का। क्या बात। हुजूर का नाम लेके जनाबे वाला चारों तरफ उनका नाम चलता है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। समस्या ये है कि जिसे देखो हर कसो नाकस, बेपढ़े लिखे जाहिल, जिन्हें अलिफ बेते याद नहीं, जिन्हें काखा गा घा याद नहीं, जिन्हें ABCD याद नहीं, जिन्हें खाने पीने जीने के सलीके और तौर तरीके मालूम नहीं। सूरतें देखो तो ऐसे 12 बज रहे हो सूरत पे, ना देखने के ना भालने के, जानवरों की तरह खड़े खड़े खाने वाले, जानवरों की तरह खड़े खड़े पेंटे खोलने वाले। तवज्जो है? वो मेरे नबी की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं। किस नबी की बारगाह में? क्या है उसका मकाम? जाहिल क्या समझेंगे? 1400 साल की हिस्ट्री गवाह है।
कि मुस्तफ़ा जान रहमत को इल्म वाले भी ना समझ सके जी। इल्म वाले भी। और जिन्होंने डिग्रियों पर डिग्रियां हासिल कर ली, आप किताबें पढ़ के देख लीजिए, वो भी नहीं समझ सके। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, हमारे मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, मेरे पैगंबर क्या फरमाते हैं, तवज्जो है आपकी। आका फरमाते हैं, लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई भी नहीं जानता। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान। सिद्दीक़ अकबर इतने दिन साथ साथ रहे, वो भी नहीं पहचान पाए मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसी शख्सियत का नाम है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की राहों में न जाने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह की कसम वो भी नहीं समझ सके कि मुस्तफ़ा की ज़ात क्या है। सैयदना उस्मान गनी न समझ सके, मौला अली न समझ सके, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास न समझ सके, मौला कायनात न समझ सके, करबला वाले हुसैन आदम हसन मुश्तबा न समझ सके, जनाब इमाम आदम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी हस्तियां न समझ सकी मेरे नबी को। और जिनकी तुम बात कर रहे हो, गौसे आदम, मीरे मीना, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जो कुतुबे अक्ताब है, वलियों का इमाम है, सरापा मौत सरापा करामत बना हुआ है, वो वलियों का लीडर भी न समझ सका कि मुस्तफ़ा की जात क्या है। तो ये जाहिल समझेगा, ये अजहल समझेगा। अरे जो बुनियादी चीजों से ना वाकिफ हो, वो कैसे हुजूर की जात को समझ लेगा। तवज्जो है आपकी। समस्या ये है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं जी, इजाजत है। छेड़ते क्यों हैं हमारे नबी को। दुनिया में 1,24,000 अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए हैं। टीवी के पर्दे पे सिर्फ एक नाम चलता, पैगंबर साहब, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, पैगंबर इस्लाम ऐसा कहते हैं, हजरत मोहम्मद साहब ऐसा कहते हैं। इधर एंकर बैठ जाता है, इधर एंकरिया बैठ जाती है। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन के नाम आते हैं। हजरत ईसा पे कभी डिबेट नहीं, हजरत मूसा पे कभी डिबेट नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पे कभी डिबेट नहीं, हजरत दाऊद पे कभी डिबेट नहीं। ईसाई बहुत मोहब्बत करते हैं हजरत दाऊद से, मगर उन पर कभी कोई डिबेट नहीं होती। हजरत याहिया का नाम कभी नहीं आता, हजरत जकरिया को कोई नाम नहीं लेता। हजरत लूत, हूद, सालेह, याहिया और जकरिया का नाम किसी डिबेट में नहीं आता। जब भी क्रिटिसाइज होता है तो हमारे नबी पे होता है, तनकीद हमारे नबी पे। जब भी मजाक उड़ाई जाती है तो इस्लाम की, और जब भी बात होती है तो कुरान की। मैं तुमसे सब्जीपुर उमरी वालों ये बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में मजहब और भी हैं, लेकिन मजहब इस्लाम ही टारगेट क्यों है। नबी और भी हैं, हमारे नबी का नाम ही टारगेट क्यों है। और जनाब किताबें और भी हैं, कुरान शरीफ पे ही हमला क्यों। कभी आपने समझा। ये है समस्या। इस सवाल का जवाब मैं 2 मिनट के अंदर आपको देना चाहता हूं। मां बहनों से कहूंगा खामोशी से सुनती रहें। अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे। तो आपने कभी सोचा, इस बात को कभी सोचा कि यार ये दुनिया में इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ हमारे नबी पे तनकीद क्यों होती है। क्यों। जब भी देखो जनाब वाला चर्चा का विषय वो है, जनाब डिबेट का मौजू वो है। जब भी देखो तो हदीसुल मजालिस वो बने हुए हैं। जब भी देखो तो तनकीद उन पे होती है। वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने यूँ कर दिया, उन्होंने यूँ कर दिया। मैं जनाब वाला आपसे कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी बड़ी जनाब वाला बहुत एहसास होता था, दर्द आज भी होता है। जब कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है दर्द आज भी होता है, मगर हैरत नहीं होती। पहले दर्द होता है मगर हैरत नहीं होती। और हैरत इसलिए नहीं होती, हैरत इसलिए नहीं होती कि मुझे भी मालूम है, सारी दुनिया जानती है और तुम भी जानते हो कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जोर से सुभान अल्लाह। आज तक
मैंने किसी पागल को बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। मैंने किसी पागल को पिलखन और पाखड़ के पेड़ पे फल पत्थर मारते हुए नहीं देखा। मैंने जब भी पत्थर मारते हुए देखा तो आम का पेड़ पिटते हुए देखा है। मैंने अमरूद के पेड़ पे पत्थर लगते हुए देखे, मगर मैंने किसी बेफल के पेड़ को आज तक पत्थर लगते हुए नहीं देखे। इसका मतलब वो पेड़ जिस पे फल होंगे यकीनन यकीनन उस पे पत्थर आएंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर कोई फल वाला रसूल है तो हमारा रसूल है, कोई फल वाला पैगंबर है तो हमारा मुस्तफ़ा है। अगर दुनिया के सारे मजहबों में सबसे ज्यादा फल वाला कोई दीन धर्म है तो वो हमारा धर्म है, और अगर कोई फल वाली किताब है पूरी दुनिया के पर्दे पे तो वो हमारा कुरान शरीफ है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, अजमते रसूल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैंने कभी नहीं सुना कि मढ़ैया में चोरी हो गई। मढ़ैया में चोरी हो गई, चोरी महलों में होती है। चोरी जनाबे वाला वहां होती है जहां माल होता है, और जहां माल ही ना हो, अरे जहां कुछ हो ही ना, तो वहां चोर चोरी करके करेगा क्या? खुद ही लपड़े में फंस जाएगा। इसलिए चोरियां वहां जहां माल, ऐसे ही तनकीदें वहां होती हैं जहां माल होता है। अगर खुदा की कसम कोई चीज है दुनिया में तो हमारा नबी है। इसीलिए मजबूर है आदमी हमारे नबी का नाम लेने पर, चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले। ये तो जाहिल ये क्या जानेंगे मुस्तफ़ा की जात को। पढ़े लिखों से सुनो, डॉक्टर माइकल हार्ट है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ही इज नॉट मुस्लिम, मुसलमान भी नहीं है, बट एजुकेटेड है, कल्चर्ड है। एक किताब लिखता है दी 100 थिंकर है, बहुत बड़ा क्रिश्चियन दुनिया का। एक किताब लिखता है दी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग। दी 100 पढ़ा लिखा आदमी है। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अरे अदरक का मजा बंदर को क्या मालूम? अदरक का मजा इंसान जानता है। बंदर तो अदरक मिल गया तो जरा सी देर में इधर उधर करके उसे फेंक देगा। इंसान संभाल के रखता है 2 रुपए का अदरक भी। रात के 2 बजे चाय बनवाता है तो अदरक की याद आती है। इंसान जानता है अदरक की कदर कीमत। जौहरी पहचानता है हीरे को। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना। हीरे को मैं पहचान लूंगा? धूल हटी हुई है, गुबार हटा हुआ है, लेकिन जौहरी की पहली नजर हीरे को पहचानती है। ऐसे ही इल्म वाले जानते हैं इल्म वालों को। क्या बात है, जाहिल कभी नहीं समझ सकता है इल्म वालों को। इसलिए हुजूर के बारे में अगर पूछना हो तो किसी जाहिल की मत सुनो, किसी अजहल की मत सुनो, जिसे काखा गाघा याद ना हो, जिसे ABCD याद ना हो, और वो जनाबे वाला ये भी ना जानता हो हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू लिव इन सोसाइटी। उसे जनाबे वाला क्या मालूम होगा कि मुस्तफ़ा की जात क्या है। अगर पूछना हो तो डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछो, थिंकर है, क्रिश्चियन दुनिया का अजीमुशान जलीलुल कदर बिगेस्ट थिंकर है। वो मेरे नबी के बारे में क्या लिखता है। किताब का नाम है दी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग। अब पूरी दुनिया में 100 बड़े लोग, दुनिया में तो लाखों लोग आ गए, मिलियनों बिलियनों लोग आ गए, लेकिन इन बिलियनों लोगों में से 100 लोगों को उसने छांटा है, बड़े बड़े लोगों को। और 100 को छांट कर सबसे पहले नंबर पे उसने, कमाल की बात है, सबसे पहले नंबर पर उसने हमारे हुजूर का नाम लिख दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम लिख दिया है। उससे कहा यू आर क्रिश्चियन बट यू रोट द नेम ऑफ होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। आप क्रिश्चियन हो और मोहम्मद का नाम पहले नंबर पे लिखते हो, इसकी वजह हमारी समझ में नहीं आई। क्रिश्चियन हो, आपको तो चाहिए था कि ईसा का नाम लिख देते, किसी और का नाम लिख देते, ये पैगंबर इस्लाम का नाम लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जनाबे वाला उसी किताब में उसका जवाब सुनो। कहता है मैंने बहुत सर्वे किया, बड़ा मुताला किया
जायज़ा लिया। जब मैंने जायज़ा लिया तो मुझे ये महसूस हुआ कि हज़रत ईसा वाकई वो बहुत एक्सपर्ट थे, मगर धार्मिक मामलों में एक्सपर्ट थे, पॉलिटिकल मामलात में हज़रत ईसा एक्सपर्ट नहीं थे। कोई किसी मामले में एक्सपर्ट निकला, कोई किसी मामले में एक्सपर्ट निकला, लेकिन जहाँ सारी खूबियाँ इकट्ठी होती हैं, कोई आदमी मिल न सका आदमियों की दुनिया में, और कोई नबी मिल न सका नबियों की दुनिया में, और कोई रसूल मिल न सका रसूलों की दुनिया में। एक इकलौती शख्सियत पूरी दुनिया नबुव्वत और रिसालत में, यानी नबियों और रसूलों की पूरी कायनात में सिर्फ एक हस्ती ऐसी मिलती है जिसमें हर खूबी बदरजे अतम नजर आती है। वो हर एतबार से एक्सपर्ट है, जिस एतबार से देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक्सपर्ट नजर आते हैं। हजरत मोहतरम कहने पे मजबूर हो गए डॉक्टर माइकल हार्ट। वाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कोई किस्सा अफसाना या कोई लतीफ़ा सुनाने नहीं आया तुम्हारे बीच में। मैं आज इस दिल से जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करने आया हूँ। हमारी बहुत जिम्मेदारी है, वी आर रेस्पॉन्सिबल, कि तुमको बताएं कि वो नबी हैं क्या, जिनके बारे में आज दरीदत दहनियां हो रही हैं, गुस्ताखियां हो रही हैं। क्या है वो जात? माओ बहनों, तुम भी गौर से सुन लो और बैठ ही रहो, कोई जाने की हिम्मत भी ना करे। और अगर कोई जा रही हो या जा रहा हो तो 1 मिनट का टाइम है, सब निकल जाओ 1 मिनट में। बार बार आना जाना नहीं करना। शैतान को मेरे नबी का जिक्र अच्छा नहीं लगता, एलर्जी है शैतान को। सबसे बड़ा दुश्मन जमाने के पर्दे पे अगर कोई मेरे नबी और मेरे हबीब की बात और जात का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो शैतान है। शैतान शैतान पहली बात तो जल से नहीं होने देता, अगर हो गए तो बैठने नहीं देता, और अगर कोई बैठ गया तो जनाबे वाला डिस्टर्बेंस तरह तरह से करता रहता है। और जनाब कैसा नबी का गुलाम या कैसी नबी की बांदी है जो मुस्तफ़ा की बातों को छोड़ के 1 सेकंड में शैतान की कॉन्स्पायरेसी का शिकार होकर शैतान की उंगलियां पकड़ के जनाब वाला जलसा छोड़ के चला जाए। अरे तुम नबी पाक पर जाने देने की बात करते हो तो 1 घंटा मुस्तफ़ा के नाम पे नहीं बैठ सकते? यकीनन बैठना चाहिए। शैतान चाहता नहीं कि तुम ऐसे जलसों में बैठो, इसलिए कि यहाँ नबी का जिक्र हो रहा है। अमेरिका लंदन की बात करूं फौरन उठ के चले जाना, यूरोप की बात करूं यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नबी की बात करूं तो ये लोगों, तुम नबी के गुलाम हो, महबूब के गुलाम हो, और वी आर टॉट दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ होली प्रोफेट। हमें नाज है इस बात पे कि अल्लाह ने दुनिया में हमें मोहम्मद का गुलाम बना के भेजा है। इन गर्दनों में उनकी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। खुदा की इज्जत की कसम, हमसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं है दुनिया में। हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमारे पास बिल्डिंग हो या ना हो, हमारे पास मादियत हो या ना हो, मगर खुली दुनिया को बताना चाहता हूं, सारी दुनिया को, हमसे बड़ा मालदार, इज्जतदार, शरफ वाला, सादत वाला, कुर्सी वाला, मनसब वाला, पोस्ट वाला दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा मौजूद है। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम मोहम्मद के गुलाम हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर है तो ये है कि हम नबी के गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत रसूल। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये सीना चौड़ा है, चंद दिन की जिंदगी है, मर गई है दुनिया, मर जाएगी दुनिया। कब तक बचोगे दुनिया में? कब्रिस्तानों में जाके देख लो, 39 मार खान पड़े हुए हैं, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए। कैसे कैसे आसमानों को ये जमीन निगल गई, जाके कब्रिस्तानों में देख लो। चंद दिन की जिंदगी ये बेहतर है कि मुस्तफ़ा की याद में गुजार दो। बेहतर ये दीप जलाओ मुस्तफ़ा की वफा का, बेहतर ये है कि चिराग जलाओ मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत के। बेहतर ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की याद में जी लो, और जब कभी मौत का फरिश्ता आए तो मुस्तफ़ा को याद करते करते दुनिया से चले जाओ। कुछ नहीं है दुनिया में, ये हुस्न, ये जमाल, ये माल, ये जवानियाँ कुछ भी नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और मुस्तफ़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, खुदा की कसम हम बताएंगे कैसी रोशनी है अल्लाह की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। शैतान चाहेगा
कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तुम्हारे दिल में वसवसे आएंगे, मगर तुम नबी के सच्चे गुलाम हो, ऐसे ही बैठे रहना। और तुम बैठे हो माशाल्लाह मोहब्बत से सुन रहे हो। मैं तुम्हारी माओं को सलाम करता हूँ जिन माओं ने तुम्हें ट्रेनिंग दी है हुजूर को याद करने की। उन माओं को सलाम जिन माओं ने तुम्हें तरबियत दी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत का जब जिक्र किया जाए तो बड़ी मोहब्बत के साथ इसी तरीके से सुनते रहो। माँ और बहनों, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। भविष्य हमारी समाज की बुनियादें, हमारे समाज की बुनियादें तुमसे मिलती हैं। इन बातों को गौर से सुनने की जरूरत है। जहां कुछ है चोरी वहीं है। तनकीद मेरे मुस्तफ़ा पर इसलिए है कि अगर कोई फल वाला रसूल है पूरी दुनिया के पर्दे पर तो हमारे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अरे जाहिल क्या जाने, पढ़ा लिखा है डॉक्टर माइकल हार्ट, उससे पूछा गया पहले नंबर पे आपने मोहम्मद का नाम क्यों लिख दिया, तो कहते हैं मैंने बहुत सर्वे किया, बहुत मुताला किया, मैंने लोगों की ज़िंदगियों को, नबियों और रसूलों की और हर बड़े आदमी की ज़िंदगी को बहुत करीब से पढ़ा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि किसी के अंदर कोई खूबी थी, किसी के अंदर कोई खूबी थी, मगर मोहम्मद दुनिया के पर्दे पे एक अकेला आदमी, एक अकेला इंसान है जिसके अंदर अल्लाह ने सारी खूबियों को जमा कर दिया था। वो कहता एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। जी, उन्हीं के अल्फाज हैं, कलमा नहीं पढ़ा, पढ़े लिखे हैं। और जो पढ़ा लिखा होता वही जानता है कि मोहम्मद हैं कौन, हु इज मोहम्मद। पढ़े लिखे से पूछो, ये क्या जानेंगे। और सुनिए, पढ़े लिखे बताते हैं, गांधी जी पढ़े लिखे, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया गांधी जी, देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं गांधी जी। लेकिन जब वो इमाम हुसैन की बात करते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। सुभान अल्लाह। कलेमा नहीं पढ़ा मगर चूंकि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं हजरत मोहतरम के हुसैन क्या है, नबी क्या है, अली क्या है, उनसे पूछो। वो कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात मैंने गांधी जी कहते हैं, ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी। क्या बात। अरे सीख ले रहे पढ़े लिखे हुसैन से, और आज पढ़ी लिखी दुनिया मेरे नबी से सीख लेती है। हदीसें पढ़ने पे मजबूर है, हर अदा पर रिसर्च हो रही है मुस्तफ़ा की। वो ऐसे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, वो 3 सांसों में पानी क्यों पीते हैं, वो जनाबे वाला लेटते हैं तो इस करवट पे क्यों लेटते हैं, वो फिर लेट के उठते हैं तो फिर उठने के बाद आंखें क्यों मसलते रहते हैं, वो थोड़ी देर तक बिस्तर पे क्यों लेटे रहते हैं। आज जनाबे वाला मेडिकल की दुनिया में हर अदा पे मेरे नबी की रिसर्च हो रही है। और खुदा की कसम डॉक्टर ये कहने पे मजबूर है, डॉक्टर ये कहने पे मजबूर है, ना कंप्यूटर है ना कंप्यूटर है, ना जनाबे वाला इल्मों का उरूज है, मगर मोहम्मद को किसने बताया। अरे पढ़ के तो देखो, करीब आके तो देखो, मेडिकल दुनिया को देखो, सारी दुनिया भीख मांग रही है मेरे मुस्तफा से। ये जाहिल क्या जानेंगे मुस्तफा जाने रहमत को। किस एतबार से बताऊंगा, लाखों करोड़ों बिरांचे उनकी जिंदगी के एक इमरान हनफी है। जनाबे वाला लाखों बिरांचों पे इमरान हनफी बात नहीं कर सकता, इल्म नहीं है, बेइल्म है। हजरत मोहतरम उनके बारे में तो इल्म वाले भी न बता सके। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। वो कहते हैं कि मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है। क्या सीखा है? कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। आप बात जैसे करबला में हुसैन मजलूम थे मगर जंग की लड़ाई मगर करबला की लड़ाई हुसैन जीत गए, यजीद नहीं जीत सका। क्यों? देख लो ना नजारे, 1200 साल 1300 साल, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को, उम्री वालों खूब अच्छा रखे, घरों में बरकतें अता फरमाए, खूब तरक्कियां दे। तवज्जो की जरूरत है। करबला में हुसैन मजलूम,
मगर लड़ाई जीत गए। कैसे जीत गए? ऐसे जीत गए कि 1200 साल के बाद तुम गली गली में देख लो, किसी गली में यजीद दिखाई नहीं देता, यजीद का नाम दिखाई नहीं देता, यजीद का नाम दिखाई नहीं देता, यजीद का निशान दिखाई नहीं देता। तुम उमरी में बताओ किसी का नाम यजीद है, सब्जीपुर में बताओ किसी का नाम यजीद है, फतेहपुर मलकपुर में बताओ किसी का नाम यजीद है, फरीदपुर में बताओ किसी का नाम यजीद है, लालपुर बस्तौर में बताओ किसी का नाम यजीद है, गांगन पे बता दो, करऊले पे बता दो, हर तले में बता दो, पूरे मुरादाबाद में बता दो, नानकबाड़ी में बता दो और पागबड़े में बता दो, मनोहरपुर में बता दो किसी का नाम है यजीद? नहीं है, हर गली से यजीद गायब है। और इसके विपरीत ऑन द कंट्ररी, अल्लाह की कसम 1 करोड़ बार खा के इमरान हनफी कहना चाहेगा उमरी वालों